दूसरे लोग इससे पैसे कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? जब मैं कमा सकती हूँ तो आप भी ये सेल करके कमा सकते हैं। आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, फूड पांडा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पर अपनी होम डिलीवरी कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट है। कि आप अपना बिजनेस चलाएं। जो अपने बिजनेस में मज़ा है वो किसी और के साथ कनेक्ट होके नहीं है। आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप कोई मसला नहीं है, आप जो है कम रेंज में बना लें, कम रेंज में कॉन्टैक्ट रख लें और अपना म्यार अच्छा रखें, तो आपकी ये जो है बिक्री बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा सेल हो सकती है। तो ये जो होम डिलीवरी और होम में रह कर ही काम करने का जो फ़न है ना, ये किसी किसी को आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियोस देखें। ये नहीं कि मेरे ही वीडियो से ही आपने सारा सीख लेना है। आप ये जो है वीडियो देखकर आप सीखेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको सीख आएगी ना, तो आप ये बनाकर सेल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, सारे इंग्रेडिएंट मैं नीचे दे दूंगी, ज़रूर घर में बनाकर ट्राई करिएगा। आप एक बार इसको ध्यान से देख ले, जो जो मैं कर रही हूँ आपने इस तरह कर लेना है। इस तरह कटिंग वगैरह करके आपने इसकी बनानी है पिज़्ज़ा लोडेड फ्राइज़। आपने लोडेड फ्राइज़ तो बहुत सी खाई होंगी, लेकिन ये पिज़्ज़ा लोडेड फ्राइज़ नहीं खाई होगी। बाहर से आप जब परचेज़ करने जाएं, इसकी मुख्तलिफ रेंज होती है, मुख्तलिफ प्राइस होती है। तो ये जो है जहाँ पे आप जाएंगे क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से डिफरेंट प्राइस होगी। अगर आप प्राइस कॉन्शियस हैं तो फिर आप सस्ती ही खाते होंगे। अगर आप ये मेरे बच्चों का पीछे शोर है तो उसके लिए माजरत। मैं और कोई जगह मुझे नहीं मिली तो मैंने अभी इधर ही मैं बैठी हूँ, तो मेरे बच्चे मुसलसल शोर कर रहे हैं। अगर आप प्राइस कॉन्शियस हैं तो फिर आप सस्ती ही खाते होंगे, लेकिन अगर आप टेस्ट कॉन्शियस हैं तो फिर आप प्राइस का नहीं देखेंगे, क्योंकि जो प्राइस होती है वो उन्हीं चीज़ों की होती है जिसका आपको टेस्ट मिल रहा होता है। टेस्ट कॉन्शियस होना चाहिए। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो फिर टेस्ट कॉन्शियस ही होना चाहिए। ये पिज़्ज़ा लोडेड फ्राइज़ बहुत ही मज़े की हैं, आप ज़रूर ट्राई। जी, सबसे पहले हमने आलूओं को बॉईल कर लेना है, हाफ डन करना है। ये बॉईल इसको कहते हैं ब्लांच करना। ये हमने ब्लांच कर लिया है, हाफ डन कर लिया है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये ब्लांच का वर्ड यूज़ किया जाता है, बॉईल का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। बॉईल में तो हम फुल डन करते हैं, लेकिन ब्लांच में हम इसको जुज़वी तौर पर पकाते हैं, ज़्यादा डन नहीं करते। बाकी जो है इसको फिर हमने ठंडा करना है। ये बॉईल हो चुके हैं, बॉईल होने के बाद ठंडे कर लिए हैं। ठंडे करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। बाज़ जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो इसको बॉयल करने के बाद इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करते हैं और फिर हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करते हैं। जब हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो बाहर से क्रंच आता है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इसी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो बॉयल करने से पहले 1 टेबलस्पून नमक आपने डाल लेना है। नमक डालने के बाद आपने ये सारी चीज़ें इस तरह रेडी कर लेनी है। मैंने ये चिकन भी मैरिनेट करके रखा था और उसको मैंने फ्राई करके उसके पीसेस कर लिए हैं। ये यहाँ पे फ्राइज़ भी रेडी हो चुकी है। मोज़रेला और चेडर चीज़ भी मैंने ग्रेट करके यहाँ पे हमने रखवा दी है, और बाकी सारी शिमला मिर्च, ऑनियन और इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव जो है एज रिक्वायर है, आप अपनी मर्जी से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पहले से रेडी करके रखनी है। यहाँ पे तंदूरी मसाला जो है वो भी मैं यूज़ करूँगी। एलुमिनियम की इस तरह की ट्रे अवेलेबल है बाज़ार से, तो आप परचेज कर सकते हैं। ये बेक कर सकते हैं इसके अंदर। अब हमने सबसे पहले जो फ्राई की थी फ्राइज़ वो डाली हैं, और डालने के बाद चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ थोड़ी थोड़ी एज रिक्वायर्ड डालनी है। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस डालनी है। पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी थिन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये ज़्यादा थिक थी तो मैंने ऐसे ही यूज़ किया, लेकिन आप थोड़ी सी थिन करिएगा, उससे यह है कि आपको जायका आ जाएगा और ये फैल जाएगी। इस तरह ये जहाँ पे आप डालने हैं बस वहीं पे इसने रहना है, और उसके बाद टेस्ट भी सिर्फ वहीं से आपको आना है, और वहाँ पे हो सकता है ज़्यादा आपको टेस्ट आ जाए। तो हर चीज़ की जो बराबर क्वांटिटी है तभी जायका बनता है। ये नहीं कि एक्सेस चीज़ आप डालेंगे तो आपको जायका आएगा। जो एक्सेस चीज़ होती है वो जायके को ख़राब करती है। तो यहाँ पे दरा मिर्च जो है वो स्प्रिंकल की है, तंदूरी मसाला जो है वो स्प्रिंकल किया है। स्प्रिंकल करने के बाद जो है बाकी चीज़ें हम डालेंगे।
यहाँ पर ये ब्लैक ऑलिव्स जो हैं वो एज रिक्वायर्ड हमने डालने हैं, और ब्लैक ऑलिव्स डालने के बाद इसी तरह जो है फिर हमने दूसरी लेयर लगानी है चिप्स की जो हमने फ्राई की हुई थी। तो ये जो है एज रिक्वायर्ड आपने डालना है। यही आप बाहर से परचेज़ करने जाएंगे आपको मुख्तलिफ रेंज में मिलेगा, कोई 600 का देगा, कोई 1200 का देगा, कोई 1500 का देगा। क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से ही देगा। अगर उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है तो वो महंगा होगा, अगर क्वालिटी जो है वो पूरी है तो वो आपको सस्ते में भी मिल सकता है, 600 का भी मिल सकता है, 300 का भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है मोज़रेला और चेडर चीज़, आपने लास्ट पे मोज़रेला डालनी है, चेडर पहले आप यूज़ कर सकते हैं। जो मोज़रेला है उसी से लेयर्स बनती हैं, तो इसीलिए जो है मोज़रेला एंड पे डाली जाती है ताकि लेयर्स बने। पिज़्ज़ा में भी एंड पे ही यूज़ की जाती है, बाज़ लोग मिक्स करके उसको यूज़ कर लेते हैं। तो आपने इस तरह इसको डाल लेना है। डालने के बाद मैं इसके ऊपर दरा मिर्च स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह जो है तंदूरी मसाला भी स्प्रिंकल कर लेना है। ये जी पिज़्ज़ा सॉस मैं इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ, आपने भी इस तरह स्प्रेड कर लेनी है। जितनी पिज़्ज़ा सॉस आपको ज़रूरत है उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट का बहुत कम आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि चीज़ भी सॉल्टी है। उसके बाद चिकन को भी आपने मैरिनेट किया, उसके अंदर भी सॉल्ट डाला है, और उसके बाद आपने जो फ्राइज़ बनाई है उसके अंदर भी सॉल्ट डाला है। तो सॉल्ट जो है मेनटेन कर लेना है। यहाँ पे एज रिक्वायर्ड जो है हम यहाँ पे चिकन स्प्रेड किया, उसके बाद शिमला मिर्च ऐड की है, उसके बाद जो है ब्लैक ऑलिव्स और ये प्याज ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं जो कि क्यूब्स में कट किए हुए हैं। उसके बाद एज रिक्वायर्ड जो है हमने चीज़ यूज़ कर लेनी है। जब आप बाहर से परचेज़ करते हैं या दूसरे यहाँ ये बनाते हैं तो वो खाली ऊपर शिमला मिर्च ही डालते हैं, और एक गैनो ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, उससे बहुत प्यारी खुशबू इसकी आती है, बिल्कुल पिज़्ज़े की जैसी ही खुशबू आती है। तो ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी है। अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पर, प्री हीट ओवन आपने कर लेना है। उसके बाद 10 से 20 मिनट जो है आपने इसको बेक करना है, और ये बन के रेडी है। देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।